प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की जो पर्यावरण की नई किताब आई है संख्या संसार भाग 1, उसमें अध्याय 8 है यात्रा की तैयारी। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इस पाठ के अंदर जानेंगे कि यात्रा पर जाने से पहले हम उसकी तैयारी क्यों करते हैं और किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं इस पाठ की ओर। तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है एक क्लासरूम का, जिसमें नीमा के विद्यालय में आज खुशी का वातावरण था। नीमा कौन है? एक लड़की है जिसके विद्यालय में आज खुशी का वातावरण था। क्यों था? सभी बच्चे उत्साहित थे। शिक्षिका के आते ही बच्चों ने पूछा, मैडम क्या हमने सही सुना है? तो शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, हाँ, हम अगले सप्ताह बागोर की हवेली जो उदयपुर में है घूमने जा रहे हैं, यानी कि भ्रमण कर रहे हैं। विद्यालय के सभी विद्यार्थी उसमें जाएंगे। उन्होंने पहली की तरह बताया, यह जगह पुरानी है, यहाँ नक्काशीदार दीवारें और झरोखों से झील का नज़ारा दिखता है। बच्चों ने अनुमान लगाया, कोई किला, कोई महल। शिक्षिका ने स्पष्ट किया कि यह बागोर की हवेली है, जहाँ लोक कला, कठपुतली शो, लोक नृत्य, पुराने कपड़े, गहने और बर्तन देखने को हमें मिलेंगे। ये कोई किला नहीं है, ये सिर्फ हवेली है। अब आगे दीपक और सेजल ने अपनी जानकारी साझा की और शिक्षिका ने बताया कि वे धरोहर नृत्य शो भी देखेंगे। उन्होंने यात्रा की तैयारी के लिए कक्षा में योजना बनाने को कहा। बच्चे खुशी से झूम उठे, लेकिन सुरक्षा और सफाई का भी ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षिका ने कहा, बच्चों के मन में क्या चल रहा होगा? क्या आप कभी उदयपुर गए हैं? अगर आप उदयपुर गए हैं तो इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि नीमा, दीपक और सेजल ने अपनी तैयारी की क्या योजना बनाई होगी? यानी कि उसने सबसे पहले क्या कपड़े तैयार किए होंगे कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं, और साथ ही साथ उसे यात्रा में क्या ले जाना है वो भी उसने रात को ही रख दिया होगा। जब आप यात्रा पर जाते हो तो अपने साथ बैग में कपड़ों के अलावा किस तरह का सामान लेकर जाते हो? तो देखिए, यात्रा पर जाने से पहले हम पानी की बोतल, खाना, ये सब हम उसमें रखते हैं बैग में, ताकि हमें भूख लगने पर वो खा सकें। और यात्रा शुरू हुई। बस में बैठ कर पूरी कक्षा यात्रा के लिए निकल पड़ी। बस के बाहर कितनी ही वस्तुएं तेज़ी से गुजर रही थी। कभी लाइन से अलग अलग तरह की दुकानें दिखती तो कभी दूर दूर तक खेत और पेड़ पौधे। ये बच्चे जो बस में बैठे हैं वो देख रहे हैं दृश्य। अब आगे क्या होता है? बस दोपहर में बस स्टॉप के पास रुकी। सभी को भूख लग रही थी। बस स्टॉप पर बहुत सारी दुकानें थी जिसमें तरह तरह के सामान मिल रहे थे। कुछ दुकानें ऐसी भी थी जिन पर सामान नहीं मिल रहे थे, पर उन पर भी काफ़ी भीड़ थी और लोग आ जा रहे थे। बस के टायर में हवा कम पड़ गई हवा। तो मोहित ने बताया कि उसने पास में ही एक मोटर रिपेयर की दुकान देखी है। वे भैया ज़रूर मदद कर सकते हैं ताकि हमारी जो बस है उसमें हवा फुल भर सके। चालक भैया उन्हें बुला लाए और उन्होंने बस के टायर में हवा भर दी। अब अगला पेज निकालना है। इसमें देर का है कि सभी ने उन्हें धन्यवाद कहा और यात्रा पुनः शुरू हो गई। 4 बजे के करीब सभी हवेली पहुंच गए। जैसे ही हवेली पहुंचे और बच्चे उसकी सुंदरता देख दंग रह गए, यानी कि उन्हें बहुत अच्छा लगा और आश्चर्यचकित रह गए उस हवेली को देखकर। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये बागोर की हवेली का दृश्य इसमें आपको दिख रहा है। बच्चे जो इधर उधर देख रहे हैं वस्तुओं को। अब जो मैडम हैं वो कहती हैं, ये झरोखे कितने सुंदर हैं। नीमा ने कहा। तो शिक्षिका ने पूछा, आपके अनुसार ये क्यों बनाए होंगे? तो आप बता सकते हैं कि ये झरोखे क्यों बनाए होंगे, क्योंकि
हवा के लिए ये झरोखे पहले बनाते थे और बाहर का दृश्य देखने के लिए भी बनाया जाता था। मुझे तो लगता है कि ये झील का सुंदर नज़ारा देखने के लिए है। तो सेजल एक झरोखे से झांकती हुई बोली, यानी कि वो बाहर झांकती हुई बोली कि ये जो झील है उनके पास उनका दृश्य देखने के लिए झरोखा बनाया है। इसके बाद बच्चे कठपुतली शो देखने गए हैं, यानी कि कठपुतली आपने सबने देखी है, तो वहाँ पर उन्होंने कठपुतली शो देखा है। कठपुतलियों ने राजस्थान की एक पुरानी कहानी सुनाई, सबको बड़ा मज़ा आया। फिर बच्चों ने संग्रहालय देखा जहाँ पुराने गहने और मिट्टी के बर्तन रखे थे। दीपक बोला, इतने बड़े बर्तन में तो पूरे गांव का खाना बन जाए, यानी कि इतना बड़ा उन्होंने एक बर्तन देखा है जो पहली बार वो बर्तन है। सब हंसने लगे। अच्छा चलो अब धरोहर नृत्य का समय हो गया है, शिक्षिका ने कहा। अब आगे देखिए। तो सभी धरोहर नृत्य देखने के बाद वापस कहाँ जाते हैं, अपने अपने घर आ जाते हैं। अब इस पाठ के जो अभ्यास कार्य वाले पर्सन हैं उनको हम देखेंगे। तो इसमें हमें ये जानने को मिला कि जो बागोर की हवेली है उसमें कितने सुंदर दृश्य इसमें बताए गए हैं। पहला है, इसमें चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में कक्षा के दृश्य में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र 1 में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा था, इसमें आपको लिखना है। चित्र 1 में कक्षा, शिक्षिका, बच्चे, श्यामपट तथा बागोर की हवेली का चित्र दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न आपको निकालना है दूसरा। इसमें लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न, चित्र 1 में बच्चों के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें उत्तर है, बच्चों के मन में यात्रा पर जाने की खुशी, उत्साह, जिज्ञासा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अगला प्रश्न तीसरा, चित्र 1 में आपके अनुसार शिक्षिका बच्चों को क्या बता रही हैं। तो इसमें आपको लिखना है, शिक्षिका बच्चों को बागोर की हवेली की यात्रा और वहाँ की विशेषताओं के बारे में बता रही हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 4 निकालना है और लिखना है, चित्र 2 में बस स्टॉप पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर, चित्र 2 में बस स्टॉप बस, विभिन्न दुकानें, फल सब्जियां, लोग और यात्री दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है 5वां, चित्र 2 में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो बच्चों से बड़ी हैं लेकिन बस से छोटी हैं। तो इसमें लिखेंगे दुकानें, पेड़, ट्रैक्टर तथा बस स्टॉप का बोर्ड बच्चों से बड़े हैं लेकिन बस से छोटे हैं। अगला प्रश्न, चित्र 2 में तालाब के पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके गांव में भी देखने को मिलती हैं। इसका उत्तर है, तालाब के पास पेड़, पशु, पक्षी, खेत और लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वस्तुएं हमारे गांव में भी देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न 7वां, बागोर की हवेली से जुड़ी कौन कौन सी विशेषताएं आपको इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। तो इसका उत्तर, बागोर की हवेली में सुंदर झरोखे, नक्काशीदार दीवारें, कठपुतली शो, संग्रहालय, पुराने गहने, मिट्टी के बर्तन और लोक संस्कृति की झलक दिखाई दे रही हैं। अगला प्रश्न है, यातायात के साधनों के नाम लिखिए। तो इसमें पहले नंबर पर लिखेंगे ज़मीन पर चलने वाले, जिसमें बस, कार, रेलगाड़ी, साइकिल, और पानी में चलने वाले हैं नाव, जहाज, स्टीमर, और हवा में चलने वाले हैं हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। ये है यात्रा के साधन। अब अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर शिक्षक की सहायता से लिखिए। जिसका पहला है, पाठ में नीमा और उसके दोस्तों की भावनाएं लिखी हुई हैं, उन्हें कब कैसा अनुभव हुआ है लिखिए। तो इसमें हमें लिखना है उत्तर, नीमा और उसके दोस्त यात्रा पर जाने की बात सुनकर बहुत खुश और उत्साहित हुए। बागोर की हवेली पहुंचकर उन्होंने दृश्य आश्चर्य और आनंद का अनुभव हुआ। कठपुतली शो और धरोहर नृत्य देखकर उन्हें बहुत मज़ा आया।
अगला प्रश्न दूसरा, आपको ऐसा कब लगता है? खुशी, आश्चर्य, गुस्सा, उदासी, डर, आभार तथा कोई अन्य भावना लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे खुशी कब होती है? जब परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। और आश्चर्य कब होता है? जब कोई नई और अनोखी चीज़ देखता हूँ या देखती हूँ। और गुस्सा कब आता है? जब कोई झूठ बोलता है। और उदासी इसमें आपको लिखना है जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है। और डर जब तेज़ बिजली कड़कती है तो डर बहुत लगता है। अब अगला है आभार। इसमें जब कोई मेरी मदद करता है तो मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूँ। और गर्व में जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ या करती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने आज अच्छा कार्य किया है। प्रश्न नंबर 3, ये आपके शरीर में कैसे महसूस होता है? जैसे जब आप प्रसन्न होते हैं या आपको डर लगता है। तो इसमें आपको लिखना है जब मैं प्रसन्न होता हूँ या होती हूँ तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन हल्का व उत्साहित महसूस करता है। जब मुझे डर लगता है तो दिल तेज धड़कता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और घबराहट महसूस होती है। अब अगला प्रश्न है समूह कार्य वाला, जिसमें देखिए बस स्टॉप के चित्र को देखकर उसमें दिखने वाले कार्यों की सूची बनाइए और इस तालिका को पूरा कीजिए। तो इसमें आपको क्या क्या भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर फल विक्रेता है, ये कार्य कहाँ होता है? ये बस स्टॉप या बाज़ार में। और इसमें कौन कौन सी सामग्री या उपकरण काम में लिए जाते हैं? तो इसमें फल, तराजू, टोकरियाँ, चाकू आदि इसमें लिए जाते हैं। और इस कार्य से दूसरों को क्या लाभ या दूसरे इस पर कैसे निर्भर हैं? इसमें लिखेंगे लोगों को ताज़े और स्वस्थ फल मिलते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है चाय विक्रेता। इसमें बस स्टॉप या सड़क पर ये रहते हैं। इसमें चाय पत्ती, दूध, चीनी, गैस स्टोव, बर्तन, कप, केतली आदि ये होते हैं इसमें। और लोगों को गर्म चाय मिलती है, इससे फ़ायदा होता है, जिससे थकान दूर होती है और ताजगी मिलती है। अब अगला है मोटर मैकेनिक। इसमें मोटर रिपेयर की दुकान में कौन कौन से औजार होते हैं? रिच, पाना, स्कूट, रियर, एयर पंप, पेच, जैक, स्पेयर पार्ट्स आदि ये वाहनों की मरम्मत होती हैं। यात्रा सुरक्षित और सुचारू रहती हैं। लोग समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ये इसमें आपको लिखना था। अब आगे इसमें देखिए क्या है, अगर इससे कुछ कार्य जो आप जोड़ना चाहें तो वो कैसे कौन से होंगे जो अपने आप आसपास देखें पर यहाँ नहीं दिख रहे हैं। इससे मैं कुछ व्यवसाय, कला और संस्कृति से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अपने गांव, शहर में ऐसे लोगों को पता लगाइए जो संगीत, कला, नृत्य आदि से जुड़े हुए हैं और उन्हें तालिका में शामिल आप कर सकते हैं। अपने समूह की तालिका को कक्षा में साझा करिए। अब आप अगला प्रश्न में आ जाइए, व्यवसाय चुनो वाला, जिसमें नीचे कुछ चित्र दिए हैं, उन्हें उनसे जुड़े व्यवसाय से मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये पावड़ी दिख रही है, ये किसके काम आती है? किसान का आती है, तो ऐसे मिलान करेंगे। और ये क्या दिख रहा है? धागा है जो दर्जी के काम आता है। और ये है मटका जो कौन बनाता है? कुम्हार। और ये जो दवाई है ये हॉस्पिटल में मिलती है। तो ये आपको ऐसे मिलान कर देना है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब आपको आकलन 2 देखिए, नीचे मिट्टी के बर्तन के बनाने की प्रक्रिया दी गई है, इसे सही क्रम में जमाइए। तो यहाँ पर सही क्रम में जमाना है तो हम जमाएंगे। सबसे पहले जो आएगा मिट्टी को गीला करना, दूसरे मिट्टी को खोदना, एक गूंदना और उसके पिंड बनाना, फिर आएगा चाक पर उसको घुमाना और हाथों से आकार देना और लास्ट में लिखना है धूप में सुखाना। ये सही क्रम है इसका। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? जैसे कि चोट लगने पर इसमें आपको लिखना है घाव साफ कर पट्टी करवाऊंगा या करवाऊंगी और बड़े लोगों को बताऊंगा या बताऊंगी। दूसरा प्रश्न इसी का है, कॉफ़ी खो जाने पर, यानी कॉफ़ी अगर आपकी खो गई
तो शिक्षक और माता पिता को बताऊंगा या बताऊंगी तथा उसे खोजूंगा या खोजूंगी। अगला, सड़क पार करते समय, तो दाएं बाएं देखकर जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करूंगा या करूंगी। और आगे, खाना खाने से पहले इसमें साबुन से हाथ धोऊंगा या धोऊंगी। पांचवा, कोई घायल मिल जाए तो इसमें बड़े लोगों को सूचना दूंगा या दूंगी और आवश्यक सहायता करूंगा। छठे नंबर पर, भीड़ में माता पिता से बिछड़ जाने पर तो वहीं रुकूंगा और पुलिस या सुरक्षाकर्मी से मदद लूँगा जिससे उन्हें ढूंढने में आसानी हो। और 7वें नंबर पर है, केला खाने के बाद छिलके का क्या उपयोग करेंगे आप, तो छिलके को कूड़ेदान में डालूंगा, ये आपको लिखना है। और 8वें नंबर का है, आपके दोस्त से लड़ाई होने पर तो इससे शांति से बात करके माफ़ी मांगूंगा या मांगूंगी और समझौता कर लूँगा, ये आपको लिखना है। तो 9वें नंबर पर क्या है, आपकी कक्षा में कोई नया विद्यार्थी आया है तो उसका स्वागत करूंगा और उसकी सहायता करूंगा या करूंगी, ये इसका उत्तर हो गया। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो हमारा चैनल स्माइल एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर दूसरे विषय के भी प्रश्न उत्तर का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। हमने अलग अलग विषय की प्लेलिस्ट बना रखी है जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।